हाय व्यूअर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग बहुत लाइक दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं और बहुत सारे सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो मेरी भी हौसला बहुत बुलंद है और मैं कुछ नया लेके आज फिर आया हूँ आपके सामने। तो आज डिजिटल क्लासेस में आज हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग ऑड नंबर का प्रयोग और किस तरह से कर सकते हैं। पहले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उसको बिना प्लस किए हुए प्लस करके और किस प्रकार जो है उसको बहुत बड़े लॉन्ग एडिशन को हम लोग कर सके थे। अब उसी का एक एपिसोड और में बढ़ाते हुए ऑड नंबर का और कुछ उपयोग मैं बताने जा रहा हूं। तो हम लोग यहाँ पर घन मूल जो पाठ पढ़ते हैं उस विषय वस्तु से है, जिसमें हम ये बताएंगे कि हम किस प्रकार से उस ऑड नंबर को केवल ऑड नंबर से हम उसको घन संख्या आकलन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं देखूं कि मैं अगर एक लूं संख्या तो एक आएगा, इसका मतलब एक का घन हमारा एक आता है। इसी प्रकार अब ये मैं बढ़ाकर क्या करता हूं, एक के बाद हमारा क्या होता है संख्या 3 जोड़ 5 बराबर कितना आएगा 8। ये किसका घन हो जाएगा 2 का क्यूब। अब हम इसी संख्या को बढ़ाते हुए, क्योंकि एक सम संख्या होता है तो सम संख्या को नहीं लेना है दोस्तों, हमें केवल लेना है विषम संख्या को। तो मैंने यहां पर 1 लिया था, 2 को नहीं लिया, 3 लिया, 4 को नहीं लिया, 5 लिया। ठीक है, यहाँ एक संख्या थी, संख्या यहाँ पर 2 है। इसी प्रकार इस बार हमारी संख्या की संख्या क्या होगी 3। तो 5 के बाद अगर हम लोग काउंटिंग करें तो 6 छोड़ेंगे और 7, 8 छोड़ेंगे 9, 10 छोड़ेंगे 11। ये संख्या कितनी हुई, 1 थी, 1 2, इस बार 1 2 3 है। इन सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 27, जो कि 3 का क्यूब होता है। अब इसी प्रकार हम संख्या इस बार 4 संख्या लेंगे और वो संख्या क्या होगा, लगातार विषम संख्या बढ़ते क्रम में। तो यहां पर 11 के बाद हमारा क्या होगा 13, 15, 17, 19 और इन सबको जोड़ते हैं तो हमारा कितना होगा 64, जो कि 4 का क्यूब होगा। अब दोस्तों हम लोग इसमें केवल क्या ले रहे हैं, केवल ऑड नंबर ले रहे हैं, विषम संख्या ले रहे हैं। विषम संख्या का ही एक फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था और विषम संख्या का ही हम लोग फिर से एक बार उपयोग देखने जा रहे हैं। अब यहां पर 21, 19 के बाद 20 छोड़ेंगे, 21, 23, 25, 27, 29। तो दोस्तों इन सबको अगर जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 125, जो कि 5 का घन होता है। और इसी प्रकार हम इसको इस पद्धति पर बनाते चले जाएंगे। तो माय डियर व्यूअर्स, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई अगर परेशानी है समझने में या फिर किसी तरह का भी कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट में लिखकर भेजें, मैं अगले एपिसोड में उसको क्लियर जरूर करूंगा। और यहाँ पर बिल्कुल काफी सरल है यह, हम 1 लेंगे और ये पहली संख्या 1 ही रहेगी। विषम संख्या इसके बाद लगातार 3 और 5 ये 2 हो जाएंगे, उसके बाद 5 के बाद 7 9 11 ये 3 हो जाएंगे, फिर ये 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा और इस तरह हम इसको कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोग जरूर इसमें समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे। तो ठीक है व्यूअर्स, मैं जो है इसी के साथ मैं अपना अगले एपिसोड की मैं फिर से एक बार तैयारी करूं और आपके सामने फिर एक बार उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय।